यह आदमी सिर्फ अपने बाएं हाथ से लड़ता है, क्योंकि अगर वह दायां हाथ इस्तेमाल कर ले तो सामने वाले को भगवान से मिलना पड़ता है। उस दिन टॉमी की टक्कर एक घुंघराले बालों वाले लड़के से हुई, जो मरीन कॉर्प्स फाइट टीम के अपने अनुभव पर भरोसा कर रहा था। उसने घमंडी और हावी अंदाज अपनाया और उस आदमी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। मैच से पहले कोच ने घुंघराले बालों वाले लड़के को चेतावनी दी थी कि उसे कम मत आंकना। उसने सबसे पहले हमला किया और टॉमी पर पागलों की तरह मुक्कों की बरसात कर दी। टॉमी ने बचाव करना चुना। फिर टॉमी ने उसके लिवर पर बाएं हाथ का हुक मारा। दर्द इतना भयानक था कि घुंघराले बालों वाला घुटनों पर गिर गया। संभलने के बाद भी वह टॉमी को चिढ़ाता रहा। फिर उसने जानबूझकर एक मौका छोड़ा ताकि टॉमी फिर से बाएं हाथ से हमला करे। उसने घातक वार करने का मौका पकड़ लिया, लेकिन टॉमी अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करता उससे पहले ही वह जमीन पर गिर गया। लेकिन यह सब बस उसकी कल्पना थी। वह अपने दिमाग में यह दृश्य दोहरा रहा था। हकीकत वैसी नहीं निकली जैसी उसने सोची थी। लड़ाई के बाद कोच ने घुंघराले बालों वाले को सिर्फ टैक्सी किराए जितने पैसे दिए। उसी रात उसे अपनी माँ का फोन आया। उसे पता चला कि उसकी माँ की दुकान तोड़ दी गई थी। वह भागते हुए दुकान पहुंचा। गुंडे को अब तक यह नहीं पता था कि उनके सामने खड़ा आदमी अभी अभी बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत कर आया था। टॉमी ने आते ही 2 भारी मुक्के मारे, लेकिन सबको हैरानी हुई कि गुंडे पर कोई असर ही नहीं हुआ। यह देखकर टॉमी ने अपना दायां हाथ खोल दिया। एक के बाद एक मुक्के बरसने लगे। गुंडा आखिरकार लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन उसे बस होंठ फटने की चोट लगी। फिर गुंडे ने पलटवार किया। उसने टॉमी पर भारी मुक्कों की झड़ी लगा दी। इतनी बेरहमी से मारा कि टॉमी के पास जवाबी हमला करने का कोई तरीका नहीं बचा।